Hello students, good morning. Today we will discuss training and development. You know, there are the three elements of staffing. Recruitment and selection we have already discussed. So today we discuss third element of staffing, training and development. Okay. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेनिंग. ट्रेनिंग होती क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या होता है. क्योंकि दोनों साथ साथ आते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स इनको दोनों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. तो पहले हम वन बाय वन करके एक एक को डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है. कहता है ट्रेनिंग का मतलब होता है, ट्रेनिंग मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द एम्प्लॉइज. कहता है when we increase the existing skill of the employees with the help of training so that the employees will perform the work in a proper way, this is called the training. कहता है कोई भी ऐसा मेथड जिससे हम एम्प्लॉय की एग्जिस्टिंग स्किल को इंक्रीज करते हैं, कोई भी ऐसा मेथड, कोई भी ऐसी टेक्निक्स, कोई भी ऐसा तरीका जिससे हम अपने एम्प्लॉयज का एग्जिस्टिंग स्किल क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ताकि वो वर्क को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके. बेटा उसी को क्या बोला जाता है, ट्रेनिंग बोला जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अंदर एग्जिस्टिंग स्किल है टीचिंग करना, और अगर कोई भी ऐसी मतलब मेथड मेरे लिए अडॉप्ट किया जाता है जिससे मेरा एग्जिस्टिंग स्किल और ज़्यादा इम्प्रूव होता है, मेरी टीचिंग जो मेथड है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होता है, तो इट मीन्स स्कूल वाले मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. क्योंकि ट्रेनिंग अवेलेबल कराने का मतलब है कि जो स्किल हमारे अंदर है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसी स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव करना, वो क्या होता है, ट्रेनिंग होता है. ठीक है. और कहता है डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉइज. एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करना नहीं, ओवरऑल ग्रोथ करना एम्प्लॉय की, हर एस्पेक्ट से एम्प्लॉय को ग्रो करना ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट के अंदर आपके अंदर जो एक पर्टिकुलर स्किल है उसी को इंक्रीज नहीं किया जाता, बल्कि आपके हर एस्पेक्ट से आपको ग्रो किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज. फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. अगर हम टीचर्स हैं तो हमारे लिए ट्रेनिंग अवेलेबल की जाती है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर वर्क करते हैं, टीचिंग करना, और उसी स्किल को अगर हमारे को डेवलप किया जाता है किसी भी मेथड से, तो बेटा उस मेथड को ट्रेनिंग कहा जाएगा. लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर हैं, वो कोई एक वर्क परफॉर्म नहीं करते, वो मैनेजमेंट के बहुत सारे वर्क परफॉर्म करते हैं. तो अगर उनकी ओवरऑल ग्रोथ की जाती है, उनकी थिंकिंग, उनकी कंसेप्चुअल स्किल्स को डेवलप किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट बोला जाता है. बेटा उसके लिए ट्रेनिंग वर्ड यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है वो जनरली एम्प्लॉयज को दी जाती है. जो डेवलपमेंट होता है वो मैनेजर्स को दिया जाता है. मैनेजर्स में कोई एक पर्टिकुलर स्किल हमें डेवलप नहीं करना है, मैनेजर्स की तो हमें ओवरऑल ग्रोथ करनी है, हर एस्पेक्ट से किसी बात को सोचने का थिंकिंग लेवल हमें डेवलप करना है, ताकि वो किसी भी बात को चारों एस्पेक्ट से सोचे तब डिसीजंस ले. ठीक है. तो उनको लिए डेवलपमेंट सूटेबल है. लेकिन हम जैसे पर्सन्स जो होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, जो एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, बेटा उनके अंदर उसी स्किल को इंक्रीज करना, ठीक है, और ज़्यादा इफेक्टिव उनको मेथड्स बताना, तो ताकि वो रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे, वेस्टेज ना करे, तो बेटा उनको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है. सो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों सेम नहीं है. डेवलपमेंट जो होता है वो अपने आप में एक ब्रॉड कंसेप्ट की फॉर्म में, एक ब्रॉड सेंस में हम उसको यूज करते हैं. ट्रेनिंग तो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है. ट्रेनिंग तो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट में जो एग्जिस्टिंग स्किल हमारे अंदर है उसको तो इंक्रीज किया ही किया जाता है, बल्कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ भी की जाती है, आपकी ओवरऑल नॉलेज को भी इंप्रूव किया जाता है. तो उसको क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट. ठीक है. तो सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स को ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए भाई ट्रेनिंग क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है. तो ट्रेनिंग का मतलब होता है कि इक्विपाइंग द एम्प्लॉयज विल द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब. ठीक है. कि जो आपका एग्जिस्टिंग स्किल है उसको इंप्रूव करना, ताकि आप अपनी जॉब को बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म कर सको, उसी को क्या बोला जाता है, बेटा ट्रेनिंग. और डेवलपमेंट मीन्स तो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ करना. कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि मैडम ये ओवरऑल क्या होता है. ओवरऑल का मतलब आपकी चारों तरफ से आपकी ग्रोथ करना,
यानी जो एग्जिस्टिंग स्किल है उसको तो इंक्रीज करना ही करना है, आपकी थिंकिंग लेवल के, आपकी कंसेप्चुअल स्किल्स को, आपकी मोटिवेशनल स्किल्स को, हर तरीके से आपको क्या करना, ग्रो करना ही डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट एक वाइडर सेंस में यूज किया जाता है, एक वाइडर कंसेप्ट होती है, ट्रेनिंग उसी का क्या होता है, एक पार्ट होता है। ट्रेनिंग जनरली एम्प्लॉयज को दी जाती है, डेवलपमेंट जनरली मैनेजर्स के लिए दिया जाता है, क्योंकि मैनेजर्स कोई एक पर्टिकुलर वर्क नहीं करते, बहुत सारे काम करते हैं, तो उनके लिए क्या यूज की जाती है, डेवलपमेंट। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मीनिंग बताया कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, मैंने अपना एग्जांपल दिया, प्रिंसिपल सर के एग्जांपल, आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, आपकी बुक में भी एग्जांपल दे रखा है कि एक अकाउंटेंट है, अगर आप उसको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए किसी मतलब एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में उसको सेंड करते हो कि भाई ये पर्टिकुलर मेथड आपको क्या करना है, सीखना है, एक नया सॉफ्टवेयर है, उसको सिखाने के लिए आपने किसी ट्रेनिंग सेंटर में उसको सेंड कर दिया, तो दैट इज द ट्रेनिंग। लेकिन अगर उस अकाउंटेंट के अंदर उसकी मोटिवेशनल और कंसेप्चुअल स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमने उसको किसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सेंड कर दिया कि भाई आप अपने मोटिवेशनल और कंसेप्चुअल स्किल्स को क्या करो, इंक्रीज करो, और किसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमने उसको क्या कर दिया, सेंड कर दिया, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, डेवलपमेंट बोला जाता है। एक पर्टिकुलर काम को सिखाने के लिए किसी सेंटर में सेंड किया, ठीक है, तो वो तो ट्रेनिंग है, लेकिन आपकी कंसेप्चुअल्स, आपकी थिंकिंग लेवल, आपकी मोटिवेशनल लेवल्स को इंप्रूव करने के लिए अगर मैंने किसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको सेंड कर दिया, तो उसको क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट। ओके, जब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो जाता है, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्यों फॉलो करते हैं, व्हाट बेनिफिट्स वी ऑब्टेन व्हेन वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू अवर एम्प्लॉइज। जब आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे रहे हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स बेटा एक तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया रखा है और एक बता रखा है एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट मीन्स व्हेन वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू अवर एम्प्लॉइज, then what benefits obtained by the organization and what benefits obtained by the employees। ओके, कि भाई जब हम अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हैं तो हमारा बिजनेस क्या बेनिफिट लेता है और हमारा एम्प्लॉइज को क्या क्या इससे बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन का, कहते हैं रिड्यूस लर्निंग टाइम, रिड्यूस लर्निंग टाइम, कहते हैं व्हेन वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू अवर एम्प्लॉइज then the learning time of our employees also reduce। एक trained employees एक untrained के कंपेरिजन में किसी भी चीज को लर्न करने में कम टाइम लेता है। एक ट्रेंड जो एम्प्लॉइज है वो अनट्रेंड के कंपेरिजन में किसी भी चीज को सीखने में कम टाइम लेता है। साथ ही साथ एक ट्रेंड एम्प्लॉय रिसोर्सेज का भी क्या करता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा करता है। कहता है when we provide the training to our employees then a trained employees also learn everything quickly, fastly वो उस चीज को सीख जाता है as comparison of untrained employee। साथ ही साथ एक ट्रेंड जो एम्प्लॉइज होता है बेटा, कहता है वो रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा आती है। सो वी शुड प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉइज। एक तो बिजनेस को ये फायदा होता है बाई ट्रेनिंग देने से एक एम्प्लॉय किसी चीज को जल्दी सीख जाता है, ठीक है, जल्दी सीखेगा, ट्रेनिंग का खर्चा कम देना पड़ेगा, ठीक है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी, बिजनेस को तो फायदा ही फायदा है। इसलिए एक बिजनेस अपने एम्प्लॉय को क्या देता है, ट्रेनिंग देता है, ताकि उसकी लर्निंग जो टाइम है वो कम हो जाए, किसी चीज को बड़ी जल्दी से सीख जाता है। पहले बता रखा है थोड़ा सा, उसके बाद एक बार बताने की जरूरत होती है, फटाफट काम कर लेता है। सेकेंड जो आती है बेटर परफॉर्मेंस। अच्छा, ये बात आप एग्री हो इस चीज से कि when we provide the training to our employees then the performance of the employees also increase। कहीं ना कहीं ट्रेंड एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अनट्रेंड एम्प्लॉय के कंपैरिजन में बेटर होती है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉयज आल्सो नो दैट हाउ टू परफॉर्म द वर्क, हाउ टू हैंडल द मशीन्स, ठीक है, और किस टाइम कौन सा वर्क परफॉर्म करना होता है, ये सारी चीजें उसको ऑलरेडी पहले से पता होती है। सो कहीं ना कहीं ट्रेंड एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अनट्रेंड एम्प्लॉय के कंपैरिजन में क्या रहती है, ज्यादा बेटर होती है। ट्रेंड एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है
वो अनट्रेंड एम्प्लॉय के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होती है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट हमारी उस बुक में भी दे रखा है कि जो ट्रेंड एम्प्लॉयज होता है, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, ट्रेनिंग देने से उसको एक्सपीरियंस हो जाता है हाउ टू परफॉर्म द वर्क इन एन अप्रोप्रिएट वे, हाउ टू परफॉर्म द वर्क इन एन इफेक्टिव वे। इससे क्या होता है कि वो उन्हीं मेथड से क्या करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो बेटर और इफेक्टिव वर्क परफॉर्म करेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप ही क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। और अगर किसी को ट्रेनिंग नहीं दी गई तो सबसे पहले तो उसको यही नहीं पता होता कि हाउ टू स्टार्ट द वर्क, हाउ टू परफॉर्म दैट वर्क, कि इस काम को कैसे, कहाँ से शुरू करें, कैसे करना है, ठीक है। तो इसका मतलब आधा टाइम तो उसको करने सोचने में वेस्ट कर देता है, जिसके कारण उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। भाई एक ट्रेंड एम्प्लॉय है, उसको तो पता होता है कि जैसे मान लो एक ट्रेंड टीचर है, समझ आ गया, एक ट्रेंड टीचर है, और बेटा ट्रेंड टीचर उस टीचर को बोला जाता है जिसके पास बीएड की डिग्री होती है। और जिन टीचर्स के पास बीएड की डिग्री नहीं होती वो अनट्रेंड टीचर्स होते हैं। वो स्कूल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैं बात बता रही हूँ, वैसे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सब ट्रेंड हो जाते हैं, लेकिन जो सीबीएसई के नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ट्रेंड टीचर वो टीचर होता है जिसके पास बीएड की डिग्री है, जिसके पास बीएड की डिग्री नहीं है वो अनट्रेंड टीचर होता है। तो बीएड की डिग्री में ऐसा क्या सिखाया जाता है कि कैसे स्टूडेंट्स को टैकल करना है। जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टॉकटेटिव है, बहुत ज़्यादा बातूनी है, उसको कैसे आप हैंडल करोगे। जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उस पर कैसे काम किया जाता है, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको पे कैसे काम किया जाता है, ठीक है। क्लास में तो सभी टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप अच्छे बच्चों के डाउट सोल्व कर रहे हो तो वीक वाले क्या करेंगे, इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, आप उनको कैसे एंगेज करोगे। जब आप वीक वाले बच्चों के डाउट सोल्व कर रहे हैं तो अच्छे वाले बच्चे सोच रहे हैं हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप उनको कैसे एंगेज करोगे। ये सारी बातें ऑलरेडी बीएड में सिखाई जाती है। अब ये चीजें अगर हमने उस ट्रेनिंग कोर्स में सीख ली तो ऑब्वियस बात है हम उस चीज को क्या करेंगे, प्रैक्टिकली यूज करेंगे। प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी, ठीक है। जबकि एक अनट्रेंड एम्प्लॉय है, उनको तो इन सब चीजों की नॉलेज ही नहीं है। जैसे ही क्लास में आएगा उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इंटेलिजेंट बच्चों के डाउट सोल्व करता है तो वीक वाले इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, जिससे पूरी क्लास में डिस्टर्बेंसी क्रिएट हो जाती है, तो ऑटोमेटिक उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि ट्रेनिंग अवेलेबल करने से कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है एज कंपेरिजन ऑफ अनट्रेंड एम्प्लॉय। ओके, आई होप मैंने एग्जाम्पल से दिया है तो आपको अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद आता है एटीट्यूड फॉर्मेशन, कि ट्रेनिंग जो होती है वो एम्प्लॉयज की एटीट्यूड फॉर्मेशन करती है। इट मीन्स ट्रेनिंग इज आल्सो क्रिएट द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग देने से हमें वर्क परफॉर्म करना आ जाता है, वर्क परफॉर्म करना आएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है towards the other employees, towards the organization. But if we don't provide the training to our employees, then we have no knowledge how to perform the work in our business. ठीक है, if we not perform the work in a proper way, then senior हमें scold करेगा, senior scold करेगा तो भाई माइंड डिस्टर्ब रहेगा, माइंड डिस्टर्ब रहा तो मेरा नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है, किसके रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, सीनियर के रिगार्डिंग। और भाई जब माइंड एटीट्यूड हो जाएगा तो कोई दूसरा मेरा कलीग भी मेरे से बात करेगा, मैं उस पर भी झपट पड़ती हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरा माइंड नेगेटिव हो चुका है। तो ट्रेनिंग अवेलेबल ना कराने से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। इट मीन्स आपका माइंड जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नेगेटिविटी होगा ही क्योंकि आपको काम नहीं आता, आप इफेक्टिवली काम नहीं करोगे, इफेक्टिवली नहीं करोगे तो सीनियर स्कोल्ड करेगा, सीनियर डांटेगा तो और ज़्यादा आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आप रिसोर्सेज वेस्ट करोगे, आप अपने कलीग से डिस्प्यूट करोगे। इट मीन्स नेगेटिव एटीट्यूड आपका क्रिएट हो जाता है। बट इफ वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू आवर एम्प्लॉयज, द एम्प्लॉयज हैव आल्सो ऑब्टेन द नॉलेज हाउ टू परफॉर्म द वर्क इन ए प्रॉपर वे। उनको नॉलेज हो जाती है कैसे काम करना है, और जब उनको नॉलेज हो जाती है और वो इफेक्टिवली वर्क परफॉर्म करते हैं तो सीनियर उनको एनकरेज करता है, एनकरेज करेगा तो उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन अपने सीनियर और अपने कलीग्स के रिगार्डिंग में। जो ट्रेनिंग होती है वो एम्प्लॉयज में पॉजिटिव एटीट्यूड भी क्रिएट करती है, बल्कि नेगेटिव एटीट्यूड वाले एम्प्लॉय को भी पॉजिटिव एटीट्यूड वाले एम्प्लॉयज में क्रिएट कर देती है। ये सच है, आप लोग खुद इस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देख लो।
क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, मान लो अकाउंट्स का, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है या आपका गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, आप अगला सोल्व करके देखते हो, फिर वो भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो आपके माइंड में एक इरिटेशन आती है। कोई बहुत पेशेंस वाला बच्चा है फिर भी सही रहता है, तीसरा क्वेश्चन सोल्व करता है, भाई तीसरा भी गलत हो जाता है, तो आपका माइंड में एक इरिटेशन, एक नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है, यार मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं करता इसको, यस या नो, ये सच है। लेकिन अगर टीचर आपको पहले बड़े अच्छे से सिखाता है कि ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे सोल्व किए जाते हैं, हर कंसेप्ट, हर की पॉइंट पर फोकस डालता है कि ऐसे ऐसे आपको सोल्व करना है, और फिर उनकी वो ट्रेनिंग दे रहा है, और उसके बाद जब आप सोल्व करते हो तो आपके क्वेश्चन इजीली से सोल्व हो जाते हैं, और जब क्वेश्चन इजीली से सोल्व हो जाते हैं तो आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, उस सब्जेक्ट के प्रति, उस स्कूल के प्रति, उस टीचर के प्रति भी, और अपने फ्रेंड्स के प्रति भी। और अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो टीचर तो दुश्मन, बुक भी दुश्मन दिखेगी, और स्कूल तो लगेगा यार मेरा करियर ही खराब कर दिया स्कूल ने, और आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ भी बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करोगे। तो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड एम्प्लॉयज में क्रिएट करने का काम करती है। उसके बाद आता है एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। बेटा ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स का मतलब होता है इन आवर डे टू डे लाइफ वी फेस वेरियस प्रॉब्लम्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं, एम्प्लॉय एब्सेंटीज रहते हैं, एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट्स करते हैं, ठीक है, या एम्प्लॉयज डिले से ऑफिस में आते हैं, और भी वेरियस प्रॉब्लम्स जो होती है, इन सारी प्रॉब्लम्स को ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स कहा जाता है। जो डे टू डे बिजनेस की प्रॉब्लम्स होती है उन ऑल ओवर प्रॉब्लम्स को ही ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स कहा जाता है, ठीक है। कहता ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में भी ट्रेनिंग हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय रिसोर्सेज वेस्ट क्यों करता है, अपसेट क्यों रहता है, ऑफिस में डिले से क्यों आता है, अपने कलीग्स से डिस्प्यूट क्यों करता है, बिकॉज ही हैव नो नॉलेज हाउ टू परफॉर्म द वर्क इन अ बिजनेस। और जो वो इफेक्टिव परफॉर्म नहीं करता है तो वो अपसेंट, क्योंकि उसका जो बॉस है वो उसको स्कोल्ड करेगा, डांटता है, डांटेगा तो वो अपसेंट रहना स्टार्ट कर देता है, फिर अपसेंट नहीं रहेगा, आएगा तो रिसोर्सेज वेस्ट करेगा, ठीक है, दूसरे कलीग से साथ डिस्प्यूट करेगा, यानी कहीं ना कहीं वो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। क्यों ना हम उस एम्प्लॉय को पहले ट्रेनिंग के थ्रू अच्छे से बताएं कि हाउ टू परफॉर्म द वर्क इन अवर बिजनेस, कैसे आप अच्छे से काम कर सकते हो, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद वो एम्प्लॉय का ऑटोमेटिक अपसेंट रहना कम हो जाता है। रिसोर्सेज का भी वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, ऑफिस में कभी डिले से नहीं आएगा, अपने कलीग्स के साथ भी वो अच्छा बिहेव करता है, तो ऑटोमेटिक ये ऑल ओवर ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। फिर भी कई बार बच्चे कहते हैं नहीं मैडम हमें समझ नहीं आया पॉइंट। मैं आपको एक एग्जांपल आप लोगों के ऊपर ही देती हूँ। देखो एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको नहीं समझ आता यार टीचर ब्लैक बोर्ड पे क्या करा रहा है, उसको नहीं समझ आता ये टीचर क्यों इतना परेशान हो रहा है, ये क्या गा रहा है, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, अपने माइंड से सोच रखा है कि मुझे नहीं आता है जो भी है, ठीक है। लेकिन तो इससे क्या होता है, बच्चे के माइंड में क्या आता है, नेगेटिव एटीट्यूड आएगा, नेगेटिव एटीट्यूड आता है ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, क्योंकि जब तक मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये सच है, ये आपस में कोरिलेट है, तो मेरे माइंड में नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है। नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा तो मैं वेरियस ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँगी, मैं स्कूल नहीं आऊँगी, ठीक है, 10-15 दिन में कोई एक दिन आऊँगी तो डिले विले से आऊँगी, हाफ डे में चले जाऊँगी, जो भी है, मैं अपने दोस्तों के साथ भी डिस्प्यूट करूँगी, ठीक है, और भी मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या करूँगी बिजनेस में क्रिएट कर देती हूँ, रिसोर्सेज वेस्ट करूँगी, जो भी है सब करने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरा तो क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड है। नेगेटिव एटीट्यूड तो भाई हमेशा प्रॉब्लम्स को ही जन्म देता है, सॉल्यूशन नहीं करता कभी भी। अगर हमने उस स्टूडेंट को प्यार से टैकल करा, उसको सेपरेट टाइम दिया, उसको चीजें सिखाई, बताई कैसे कैसे करना है, इस तरीके से आप करोगे, मोटिवेट भी करा, काम भी सिखाया, तो बेटा उस स्टूडेंट का ऑटोमेटिक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स भी सोल्व हो जाएंगी, वो स्कूल में अपसेंट रहना बंद करेगा, स्कूल के प्रति उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करेगा, कभी डिले से नहीं आएगा, स्कूल की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करेगा।
ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। क्योंकि बच्चा अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो कुछ ना कुछ शरारत को जन्म जरूर देता है। ऐसे एम्प्लॉयज होता है सेम। कई बार बच्चे लगता है नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट हो गया, स्कूल का फैन, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ और, मतलब ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही करते हैं। अगर मैंने ट्रेनिंग से उस स्टूडेंट को मोटिवेट किया है, काम करना सिखाया, अच्छे से बताया ऐसे ऐसे करना है, तो ऑटोमेटिक उसका पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा और ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, सोल्व हो जाती है। तो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं हमारी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में भी हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। आगे कहता है मैनेजिंग मैन पावर नीड। कहता है जो ट्रेनिंग है वो हमारी फ्यूचर की मैन पावर नीड को भी फुलफिल करने में हेल्प करती है। ट्रेनिंग जो होती है वो फ्यूचर की जो मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है उसको मैनेज करने में भी कैसे करती है, हमारी हेल्प करती है। कैसे करती है, कैसे? क्योंकि प्रेजेंट में हम अनट्रेन्ड एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं और उनको ट्रेनिंग देना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड है, जिसके लिए क्वालिफाइड पर्सनल की ज़रूरत होती है, तो प्रेजेंट में आप अनट्रेन्ड हायर कर लो और उनको अच्छे से ट्रेनिंग अवेलेबल कराओ, ताकि फ्यूचर में वो ट्रेंड होकर इतने एक्सपर्ट्स बन जाए कि उस टेक्निक पे काम करने के लिए वो एबल हो जाते हैं। तो प्रेजेंट की ट्रेनिंग हमारी फ्यूचर की मैन पावर नीड को भी क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। फिर जनरली बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ जाता है, मैडम एक बात बताओ, ठीक है आपकी बात, मैं फ्यूचर में कोई एक अच्छी सफिस्टिकेटेड टेक्निक, कोई अच्छी मशीन सफिस्टिकेटेड यूज कर रही हूँ और उसके लिए मुझे बहुत क्वालिफाइड एम्प्लॉय चाहिए। अगर मैं उस टाइम क्वालिफाइड एम्प्लॉय हायर करती हूँ तो उनको बहुत ज़्यादा लार्ज सैलरी पेमेंट करनी पड़ती है, भाई फ्री में नहीं मिलती। आपके पास एक सस्ता सा तरीका है, आप क्यों नहीं प्रेजेंट में अनट्रेंड हायर कर लो, सारे अनट्रेंड हायर कर लो और उसके बाद उनको अच्छी सी ट्रेनिंग अभी अवेलेबल करा दो। फ्यूचर तक वो ट्रेंड हो जाते हैं, ट्रेंड होने के बाद उनको वर्क अलॉट कर दो, बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे। तो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर की मैन पावर नीड को भी फुलफिल कर रही है। बट मैडम ट्रेनिंग लेके वो चले जाएं तो क्या करेंगे? अगर उस एम्प्लॉय को हमने तो ट्रेनिंग दे दी, बहुत परफेक्ट भी हो गया, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद अगर एम्प्लॉय चला जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को तो लॉस ही लॉस है। बेटा बॉन्ड साइन करवाते हैं। जब इस टाइप की टेक्निक आप उन एम्प्लॉयज को दे रहे हो कि एडवांस में आप उनको प्रिपेयर कर रहे हो अपने वर्क के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो बेटा बॉन्ड साइन करवाए जाते हैं। विदाउट बॉन्ड साइन कभी भी ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग नेचर है, पता नहीं कब क्या चेंज हो जाए। भाई मैंने इतना पैसा लगा के ट्रेनिंग व्रेनिंग देके एक्सपर्ट बनाया और वो बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, तो हमें तो टोटल क्या हो रहा है, लॉस ही लॉस है। तो बॉन्ड साइन करवा लेते हैं टाइमिंग पीरियड के अकॉर्डिंग, 5 साल 10 साल जो भी है, 3 साल 2 साल 1 साल जो भी है, तो बॉन्ड साइन करवा लेते हैं। तो इसे एम्प्लॉय छोड़कर भी नहीं जाता। ठीक है, तो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं मेरी फ्यूचर की मैन पावर नीड को भी फुलफिल करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और बेटा लास्ट जो आपका बेनिफिट है वो आता है हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंज, कि विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग we adopt any change in our organization without any objection of employees. Because if we want to adopt any new technique, new methods in our business, then generally the employees also do objection. But if we provide that training to all employees in advance, then employee have knowledge, ठीक है, रिगार्डिंग द न्यू टेक्निक या न्यू मेथड्स इन एडवांस, क्योंकि एम्प्लॉय को पहले ही नॉलेज हो जाता है भाई नई टेक्निक नई मेथड के अकॉर्डिंग कैसे काम करना है। आफ्टर ऑल वी अलॉट द वर्क अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्निक के अकॉर्डिंग हमने उनको वर्क अलॉट कर देते हैं, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज आल्सो एग्री टू परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्निक। ठीक है, वो ऑब्जेक्शन भी नहीं करते और साथ ही साथ हमारा जो वर्क होता है वो विदाउट ऑब्जेक्शन इजली से क्या हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है। तो ट्रेनिंग के हेल्प से हम किसी भी चेंज को इजीली से अडॉप्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट्स ऑब्टेन होंगे। लर्निंग टाइम कम हो जाता है एम्प्लॉयज का, तो उससे भी बिजनेस को ही फायदा होता है कि हर चीज को जल्दी सीख लेगा तो ट्रेनिंग का खर्चा कम लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, रिसोर्स वेस्ट नहीं करेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी, भाई परफॉर्मेंस भी बेटर होती है क्योंकि ट्रेनिंग से पहले ही सिखा देते हैं कैसे काम करना है, तो बेटर परफॉर्म करेगा एज कंपेरिजन ऑफ अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज के में। पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करती है ट्रेनिंग। ठीक है,
और पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक अपने आप सॉल्व हो जाती है। प्रेजेंट में अनट्रेंड हायर कर लो, ट्रेनिंग दो तो फ्यूचर की मैन पावर नीड भी फुलफिल हो जाती है। और ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय इजीली से एग्री हो जाते हैं किसी भी नई टेक्निक, किसी भी नई मेथड के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करने के। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट मिलता है। कहता है इफ वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग, इफ वी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय then the employees is also get benefits। तो कहता है एम्प्लॉयज को कौन कौन से बेनिफिट्स ऑब्टेन होते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन उनको ट्रेनिंग दे रहा है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो हमें भी मिलते हैं। तो कहता है कि एम्प्लॉय को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। एम्प्लॉय के बेनिफिट में बेटा फर्स्ट पॉइंट आता है बेटर करियर ऑप्शन। कहता है ट्रेनिंग देने से, यानी जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की फैसिलिटी देता है तो एम्प्लॉयज के लिए करियर के बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑब्टेनिंग ट्रेनिंग आवर एफिशिएंसी, आवर थिंकिंग लेवल, हमारा वर्क परफॉर्म करने का जो तरीका है, हमारे स्किल्स, हमारी नॉलेज ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब हमारा एग्जिस्टिंग स्किल इंक्रीज होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, रिसोर्स बेटर वर्क परफॉर्म करेंगे। तो कहता है कहीं ना कहीं हमारे पास करियर के बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं और किसी भी साइड में हम अपने करियर को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। भाई मैं किसी कंपनी में सेल्समैन थी, वो कंपनी हमें बार बार ट्रेनिंग देती थी कि कैसे अपनी गुड्स को सेल करोगे, कैसे आप अपनी गुड्स को इफेक्टिवली तरीके से सेल कर सकते हो। जो कस्टमर बिल्कुल भी आपकी गुड्स परचेज नहीं करना चाहता था तो आपको ट्रेनिंग ऐसी अवेलेबल कराई जाती थी कि अगले वाले बंदे को कैसे एग्री करोगे। अब कहते हो उस कंपनी ने जो जो ट्रेनिंग्स दी वो सारे स्किल्स मेरे अंदर क्या हो गए, डेवलप हो गए। अब मैंने खुद का ही अपना एक बिजनेस ऑपरेट कर दिया, किसी दूसरी कंपनी से मैंने टाई अप कर लिया। वो कंपनी गुड्स बनाती है और उसकी गुड्स को मैं क्या करती हूँ, सेल करती हूँ, और मैंने अपने अंडर में सेल्समैन रख लिए। तो सोचो कंपनी ने मुझे ट्रेनिंग दी, उस ट्रेनिंग से मैंने अपने करियर का ऑप्शन ढूंढ लिया, मैंने अपना खुद का ओन बिजनेस क्या कर लिया, ओपन कर लिया। तो जो खुद का ओन बिजनेस ओपन किया, सोचो बेटा वो स्किल किसकी वजह से डेवलप हुआ था, क्योंकि कंपनी ने मुझे ट्रेनिंग अवेलेबल की थी। और ट्रेनिंग अवेलेबल करने से मेरा स्किल इंक्रीज हुआ, मेरी नॉलेज इंक्रीज हुई, तो मेरे पास करियर के भी और अच्छे ऑप्शंस मेरे पास आने लग गए। मैंने सेल्समैन की जॉब छोड़ के खुद का अपना ओन बिजनेस उसी डायरेक्शन में ऑपरेट कर लिया। तब भी काम तो मैं सेल्स का ही कर रही थी, ठीक है। तो ट्रेनिंग देने से कहीं ना कहीं हमारे पास करियर के ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हो जाते हैं। और बेटा ट्रेनिंग नहीं दोगे तो आप वही सेल्समैन बने रहोगे, क्यों? क्योंकि आपको इतना अच्छा काम नहीं कर पाओगे तो आप ग्रो भी नहीं होंगे, ग्रो नहीं होंगे तो कोई करियर का ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। सेकेंड आता है अर्निंग मोर। अर्निंग मोर का मतलब होता है कि आपकी सैलरी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स इफ आवर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू आवर एम्प्लॉयज, if our organization provide the training to our employees, then the market value of the employees also increase। क्योंकि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी नॉलेज, उसका स्किल्स इंक्रीज हो रहा है, और बेटा नॉलेज और स्किल इंक्रीज होगा तो उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, और मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसकी अर्निंग इंक्रीज होगी। कई बार बच्चे सोचे कहते हैं मैडम मार्केट वैल्यू और अर्निंग का क्या रिलेशन है। भाई बहुत रिलेशन है। मार्केट वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है तो हर कंपनी आपको हायर करना चाहिए, अच्छे ऑफर देगी, आपको अच्छा सैलरी का पैकेज देगी, और आपको जो पैकेज अच्छा लगेगा उस कंपनी को आप ज्वाइन करोगे। तो सोचो मार्केट वैल्यू इंक्रीज होने से आपकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है? यस, हो रही है। दूसरी बात आती है कि भाई जब मार्केट वैल्यू इंक्रीज होने से आपकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज होने से आपकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है? ट्रेनिंग रीजन है। क्योंकि ट्रेनिंग ने आपको काम करना सिखाया, ट्रेनिंग से आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स इंक्रीज हुई, और एग्जिस्टिंग स्किल्स इंक्रीज होने से कहीं ना कहीं आपकी मार्केट वैल्यू तभी इंक्रीज हुई, और मार्केट वैल्यू इंक्रीज होने से आपकी अर्निंग इंक्रीज हो गई। तो एम्प्लॉयज को एक बेनिफिट ये हो जाता है कि ट्रेनिंग से उसकी सैलरी बढ़ जाती है। थर्ड, बूस्ट ऑफ द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज के मोरल को बूस्ट करने में भी ट्रेनिंग हमारी हेल्प करती है, क्योंकि एक अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज का मोरल डाउन होता है, क्योंकि ही हैव नो नॉलेज हाउ टू परफॉर्म द वर्क इन अवर बिजनेस, ठीक है। ही हैव नो नॉलेज हाउ टू टैकल द कस्टमर्स, हाउ टू सोल्व द गुड्स टू पोटेंशियल कस्टमर्स।
So that employees also face various problems, but after providing the training, ठीक है, उस एम्प्लॉइज का स्किल डेवलप हो जाता है, उसको नॉलेज हो जाती है कि कैसे कस्टमर्स को गुड्स सोल्ड की जाती है, कैसे पोटेंशियल कस्टमर्स को अपना रियल कस्टमर बनाया जाता है, हाउ कैसे इफेक्टिवली वर्क परफॉर्म करा जाएगा। और जब ये सारे काम वो खुद करने लग जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका मोरल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस चीज़ को तो आप खुद पे भी इम्प्लीमेंट करके देखो। जब हम करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप लोगों को कोई मान लो टेक्निकल काम दे दिया, आपको नहीं आता, अब आपका मोरल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई ड्राइविंग सीखता है, उसको गाड़ी नहीं आती है, उसका मोरल डाउन हो जाता है, यार मैं तो सीख ही नहीं सकती, क्या करें, बिल्कुल ही नहीं आती है। फिर जो धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उसको वो काम करना आ जाता है। काम करना आने के बाद आपने खुद से सोच के देखो, आपका मोरल इंक्रीज या डिक्रीज, आपका मोरल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है, यस आई कैन डू, मैं इसको कर सकता हूँ, और कर लोगे तो और अच्छी फीलिंग आती है। तो इसका मतलब ट्रेनिंग की हेल्प से वो चीज़ें कर लेते हो तो कहीं ना कहीं हमारा मोरल भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, क्यों? देखो एक बात बताओ, आप इससे भी कोरिलेट कर सकते हो। ट्रेनिंग अवेलेबल करने से आपका नॉलेज इंक्रीज होगी, नॉलेज इंक्रीज से मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, मार्केट वैल्यू से अर्निंग इंक्रीज होगी, अर्निंग से इंक्रीज होने पर आपका मोरल भी हाई हो जाता है। यहाँ से भी कोरिलेट कर सकते हो। दूसरी बात, आप यहाँ से भी कोरिलेट कर सकते हो कि कोई काम अभी नहीं आता, लेकिन आफ्टर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग यू हैव द नॉलेज हाउ टू परफॉर्म द वर्क इन ए प्रॉपर वे, और जब आप उस वर्क को प्रॉपर वे से परफॉर्म करना सीख जाते हो तो ऑटोमेटिक आपका मोरल जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद लास्ट जो मेरिट्स है वो आती है लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय एज कंपैरिजन ऑफ अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज यूज ऑल द रिसोर्सेज इन ए प्रॉपर वे। A trained employee have knowledge how to use the machine, how to use the raw material as comparison of untrained employee. अनट्रेंड एम्प्लॉय के कंपैरिजन में एक ट्रेंड एम्प्लॉय को नॉलेज होती है मशीन को कैसे यूज करना है, कैसे रिसोर्सेज यूज करने हैं, कैसे अपने सीनियर और सबॉर्डिनेट्स को टैकल करना है। और जब ट्रेंड एम्प्लॉय को ये पता होता है कि मशीन और रॉ मटेरियल कैसे यूज करने होते हैं तो डेफिनेटली वो मशीन पर एक प्रॉपर वे से वर्क परफॉर्म करता है, और जब प्रॉपर वे से वर्क परफॉर्म करेगा तो ऑटोमेटिक बेटा एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन एक अनट्रेन्ड एम्प्लॉय है, दैट एम्प्लॉय हैव नो नॉलेज, ठीक है, हाउ टू ऑपरेट द मशीन, हाउ टू परफॉर्म द वर्क इन दैट मशीन, तो ऑब्वियस बात है एक्सीडेंट के चांसेस उतने क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। मशीन प्लस अपनी लाइफ दोनों का ही लॉस कर सकता है। आपको तो इसका एग्जाम्पल इजली से है भाई, अगर मान लो अनट्रेन्ड एम्प्लॉय है या अनट्रेन्ड बंदा है, उसको गाड़ी दे दी चला गई, एक्सीडेंट करेगा ही करेगा, क्योंकि ही हैव नो नॉलेज हाउ टू रन द कार, हाउ टू ड्राइविंग, ठीक है। बट अगर एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय है जिसको पहले से बता रखा है कि ऐसे गाड़ी ड्राइव की जाती है, तो ऑब्वियस बात है वो एक्सीडेंट नहीं करेगा, प्रॉपर कार ड्राइव करेगा, तो ऑटोमेटिक एक्सीडेंट के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय, यानी ट्रेनिंग देने से आपको करियर के अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में अपने करियर ग्रो कर सकते हो। मार्केट वैल्यू इंक्रीज होने से आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होती है, क्योंकि हर कंपनी आपको अच्छा ऑफर देती है, ठीक है। और बेटा आपका मोरल भी हाई हो जाता है, जब आपको वर्क परफॉर्म करना आ जाता है तो ऑटोमेटिक आपकी मोरालिटी, आपका जो मोरल है वो हाई हो जाता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका आ जाता है। और कहता है एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है, मशीन को प्रॉपर ऑपरेट करता है, उसको पता होता है मशीन पे कैसे वर्क परफॉर्म करना होता है, तो ऑटोमेटिक एक्सीडेंट के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी इफ एनी स्टूडेंट हैव डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो प्लीज कॉल मी या फिर सेंड मैसेज, डेफिनेटली आई विल सोल्व योर ऑल डाउट्स, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।